हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग सेशन ऑफ ट्रेड ऑप्स। आज हम पोर्टफोलियो स्टॉक एनालिसिस करेंगे। जनरली मैं इस वीडियोस में मैं इन्हें कवर नहीं करता, मैं जनरली इन्हें सेशंस पे लेता हूँ। बट देयर वाज सम फीडबैक्स जिसमें यू गाइस टोल्ड कि uh, फी- uh, कुछ सेशंस अटेंड नहीं होते या ड्यू टू जूम कनेक्शन इश्यूज आप लोगों को इश्यूज होती है। तो मैंने सोचा कि बेटर एक वीडियो अपलोड करके पोस्ट कर दो एंड मे बी इट विड हेल्प यू मच मोर देन जो एक सेशन से होता है। एंड आई ऑल्सो ट्राई कि क्योंकि हम अब हमारे पास सेशंस की एक ड्यूरेशन की लिमिट नहीं है, तो हम जितने ज़्यादा ग्रेस्प कर पाए सारे स्टॉक्स को ले। मैं इंडिविजुअल सबके पोर्टफोलियोज के स्टॉक्स को पिक ना करके जो मेरे आने वाले कुछ स्टॉक्स है जो नेक्स्ट वीक में हमारे लिए बेनिफिशियल है या जिनमें हमें एक ट्राई ज़रूर देना चाहिए, दे आर श्योर शॉर्ट्स स्टॉक्स, जो उन्होंने अच्छा किया है और जो श्योर शॉर्ट्स है कि हमें पता है हाँ ये अच्छा हो सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, हम उन्हें ही कवर करेंगे इस पूरे के पूरे सेशन में। सो लेट्स स्टार्ट देम। ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग एक छोटा सा क्विक रिवीजन करते एक स्टॉक का। बेसिकली मेरा मोटिव यहाँ पे ये स्टॉक बताना नहीं है, आप लोगों को एक एंट्री पॉइंट समझाना है। जो फ्राइडे के दिन बहुत सारे मेंबर्स ने मिस्टेक किया, आई नॉट से कि एक मिस्टेक किया, बट जनरली मैंने ये देखा कि आप सब ने एक रश में स्टॉक को बाई किया है। तो पहले तो वो मिस्टेक समझते हैं, और आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होंगे, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था इसके बाद कि क्या मैं भी एंट्री ले लूँ या कुछ। सो पहले लेट्स सी कि आप लोगों ने गलती क्या की। मैंने आप लोगों को जब एंट्री दिया था आई वॉज समवेयर अराउंड हियर, मैं इस पॉइंट के आसपास कहीं पे मैंने आप लोगों को बोला था कि एक एंट्री इसमें बन रहा है, आप अदानी पोर्ट्स ले सकते हो। ओके, एंड दिस वाज माय, मतलब मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ रहा है एक छोटा सा, एंड मैंने इस पॉइंट के आसपास आप लोगों को बोला था कि एक एंट्री ले लो। एंड इस रेंज के अंदर देयर वर अराउंड 4 और 5 मेंबर्स जिन्होंने इस रेंज में ही एंट्री ली। बट आफ्टर दैट क्या हुआ कि ये स्टॉक उसके बाद क्या होता है, जब भी कोई स्टॉक शेयर होता है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि सब उसी टाइम देखे। कुछ लोगों ने उसे 2 बजे देखा, कुछ लोगों ने बाद में देखा, राइट। व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी जब वो मैसेज शेयर हुआ है तो वो मैसेज का एक ड्यूरेशन के टाइम ज़रूरी नहीं सब इंस्टेंटली देखे। सो कुछ मेंबर्स ने 2 बजे या 3 बजे जब भी देखा आप लोगों ने, तो टिल दैट टाइम वो स्टॉक यहाँ तक पहुँच चुका था ऑलरेडी, राइट। या कुछ मेंबर्स तो ऐसे भी थे जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली 696 पे एक मेंबर ने बाई किया है, राइट। तो दैट्स अराउंड समवेयर दिस लेवल, ठीक है, यहाँ पे 696 का ही बनता है, तो इस पॉइंट के आसपास आप लोगों का बाई हुआ है। अब एक खुद की अंडरस्टैंडिंग लो कि इतनी बड़ी रैली हो चुकी है ऑलरेडी, ये रैली ख़त्म हो चुका है, और अब वो स्टॉक बेसिकली एक बहुत बड़े रैली के बाद अब आप लोग उसे, मतलब एक भागते हुए ट्रेन को पकड़ रहे हो, ये गलत है। ये नहीं होना चाहिए फॉर दैट डे। दो आप लोग उसे अगर एक स्विंग ट्रेड के लिए या फर्दर पर्सपेक्टिव से ले रहे हो, फाइन, अच्छी बात है। यू मतलब यू कैन टेक दैट। बट जब एंडिंग मार्केट सेशंस आ रहा है, राइट, 2:30 या 3 के टाइम में आप अप्रोच कर रहे हो, और उस टाइम पे आप एक डिसीजन ले रहे हो कि नहीं अब मैं एक स्टॉक ले रहा हूँ जो उस दिन ऑलरेडी एक अच्छा रैली दिखा चुका है, तो उससे बेटर पता है आप लोग क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू इज नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वेट कर लो, उस दिन एंट्री मत लो। बेटर होगा कि आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक जो अगर गैप अप ओपन हुआ तो जो गैप है वो गैप यू कांट ऑन दैट गैप। अगर इन केस अगर मान लो कि कोई भी स्टॉक, मैं इस स्टॉक का नाम नहीं ले रहा कि पर्टिकुलरली इस स्टॉक के लिए ऐसा है, 80% या 90% केसेस में अगर इफ़ यू आर रीचिंग अराउंड 2:33 ऐसे टाइम हो गया और एक रैली ऐसी आई है उस स्टॉक में, अगर ऐसा रैली भी आया है एंड यू एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट डे मैं इसमें स्विंग ट्रेड कर सकता हूँ, अगर एक रिवर्सल दिखा है, बेसिकली ऐसे रैली जनरली रिवर्सल्स पे भी आते हैं, राइट। तो एक रिवर्सल दिखा है और हमें लग रहा है कि अब इसमें एक अच्छा रैली आ सकता है फॉर 1 वीक या 4 डेज 3 डेज, तो उस टाइम पे क्या करो कि आप उस दिन फिर एंट्री मत लो, नेक्स्ट डे का वेट करो। नेक्स्ट डे में गैप अप हुआ, कुछ पॉइंट्स हम मिस कर देंगे, अगर ये गैप अप आता भी है 7:10 से भी ओपन हो, कहीं से भी ओपन हो, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा गैप पे होगा। अभी गैप चल रही है, राइट, अभी ये कोविड की वजह से जनरली ये गैप अप और गैप डाउन वाले ज़्यादा दिखते हैं, वरना जनरली तो फ्लैट ओपनिंग्स ही होती थी। अगर कुछ लोग 2019 या 20 वाले हैं तो उनको पता होगा, 19 वाले जनरली, कि उस टाइम फ्लैट वाले ओपनिंग्स ही ज़्यादा होते थे, राइट। तो ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि 2:32 के बाद एंट्री आज ही लेना है, एक फोर्स बना लो कि नहीं आए, बस हमने 2 मिनट भी स्टडी नहीं किया, हमने मैसेज देखा और साथ साथ एक एंट्री लेके नेक्स्ट डे के लिए उसे कैरी फॉरवर्ड करके चले गए। दिस इज़ रॉन्ग, आप लोग ये अवॉइड करो।
दिस वाज अ स्मॉल थिंग फॉर दिस, मतलब मैंने ये स्टॉक का एग्जांपल लिया क्योंकि इस स्टॉक में ऐसा पर्सनली बहुत मेंबर्स ने किया है, राइट। मैंने जब लाइक अराउंड 2:30 मैंने एक स्क्रीनशॉट आ गया था ग्रुप पे, किसी ने डाल दिया कि मैंने भी अदानी पोर्ट लिया है आफ्टर माई सेइंग, और उस स्क्रीनशॉट में 7% का रैली दिख रहा था, मतलब उस अच्छा खासा रैली था उस मेंबर का, भले ही जितना भी रहा हो। तो यू गाइस मतलब कुछ मेंबर्स ने उसके बाद उसमें एंट्री ले ली कि वो स्क्रीनशॉट देख या कुछ, तो वो आप लोगों को डाइवर्ट नहीं होना किसी और का देख के। दैट्स अ बिगेस्ट थिंग विच आई फील लाइक अ मिस्टेक विच जनरली मोस्ट ऑफ यू डू। अवॉइड दैट मिस्टेक। Okay, now let's move on to stocks. Yeah. So the very first stock for this week, जो हम लोगों ने ऑलरेडी लाइक मैं ये स्टॉक 15-20 दिनों से सबको कह रहा था कि वी शुड गिव एन एंट्री या हमें ले लेना चाहिए। लाइक जून जब से स्टार्ट हुआ है तब से मैं मेरे पोर्टफोलियो में ये है बेसिकली, मैंने एंट्री लिया था और उसके बाद से पूरे दिनों तक तो इसने सबको परेशान किया, आई एग्री। बट अब वी कैन से कि अब एक ट्रेंड इसमें बिल्डअप हो चुका है। सो दिस वीक वी कैन एक्सपेक्ट कि इसमें एक अच्छा मूवमेंट दोबारा आ सकता है। अगर नहीं भी आता तो भी कोई बात नहीं है, लाइक मैंने पहले भी कहा ये स्टॉक मूविंग मतलब स्लो मूविंग भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी एम हमें बस फिक्स रखना है, लाइक आई एम एमिंग कि 750 का या 7 मतलब बेसिकली ये लेवल तो इसमें रीच होना चाहिए। दैट्स द वेरी फर्स्ट टारगेट जो हम एम करके चल रहे हैं। तो 750 का टारगेट आप लेके चलो वेरी फर्स्ट, राइट। 745 टू 750 बेसिकली। और इसके बाद वट एवर यू गेट इज़ लाइक जो आपका एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा चीज़ हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। बट अभी इसे एग्जिट नहीं करना। आई नो लाइक सबके पोर्टफोलियो अब अप्रॉक्सीमेटली 4-5% अब तो इसमें हो ही गए होंगे, राइट। सो बट इट डजेंट मैटर कि 4-5% ही हमारा एम होना चाहिए। हम अपने एम को वही रखते जो हमने पहले प्लान किया था, तो लाइक 750 के टारगेट्स लेके देखते हैं, राइट। अगर बीच में लाइक मार्केट अनसर्टिनिटी होती है या सिचुएशंस में कुछ और चेंजेस होते हैं तब वी कैन थिंक फॉर समथिंग दैट, लाइक अभी के लिए तो मुझे लग रहा है कि हमने जो टारगेट फिक्स किया था 750 का HDFC लाइफ में, वही टारगेट मेन रखना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस FMCG के सारे स्टॉक्स ने अच्छा किया है। सो FMCG का जो भी जिनके पास भी टाटा कंज्यूमर है या जिनके पास भी मैरिको है, राइट, तो उन लोगों ने भी देखा होगा कि मतलब अच्छा हुआ है। और FMCG ने एक्चुअली लाइक अगर हम पूरा लास्ट वीक देखें तो पूरे लास्ट वीक में उसने अच्छा खासा FMCG में मूवमेंट हुआ है। HUL हो, टाटा कंज्यूमर हो, मैरिको हो, सब में अच्छा खासा मूवमेंट चल रहा था। सो अगर किसी के पास FMCG है तो अभी तो उसमें कोई रिवर्सल दिख नहीं रहा, कुछ नहीं दिख रहा, तो अभी आप उसे होल्ड ही रखो। सेल का अभी उसमें कोई प्लान मत करो, बीट फॉर एनी FMCG स्टॉक अदर देन आईटीसी को छोड़ के। ओके, नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है टाटा मोटर्स। सो बेसिकली टाटा मोटर्स में दो है। अगर हम चार्ट के बेसिस पे जाए तो फ्रॉम चार्ट आई कैन से कि इसमें मुझे एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन दिख रहा है, लाइक नॉट 100% कप एंड हैंडल, बट आई कैन से कि एक कप है और एक हैंडल फॉर्म होने की कोशिश में है, राइट। सो देयर इज़ अ कप एंड हैंडल जो मे बी इस पॉइंट के बाद ब्रेकआउट दे, तब जा कर के हम कह सकते हैं कि या करेक्टली मतलब रिवर्स हो के अगर यहाँ से चला गया और ब्रेकआउट की आता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये चार्ट वाला स्टडी भी सही जाएगा। अदर देन दिस इसमें लाइक मैंने आपको कहा भी था कि हमें इसके लिए जो न्यूज़ दिख रहा है, लाइक भी जो गवर्नमेंट्स की प्रोजेक्ट्स की न्यूज़ है, जो एम्बुलेंस वाला बेसिकली, या जो भी न्यूज़ इसमें अभी आ रहा है, वी कैन से कि इट्स एक्सपेक्टेड कि अभी इसके मतलब अभी ये स्टॉक ठंडा नहीं हुआ है। और लाइक अगर हम इस ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहते हैं वी कैन वेट, लाइक 357 पे वेट कर लो आप, उसके बाद एंट्री ले लो। और नहीं तो लाइक जो मेरे मेंबर्स जिन्होंने 300 के लेवल्स पे ले रखा है, अभी एग्जिट नहीं करना है, ये रिवर्सल नहीं है, राइट। सो वी कैन वेट फॉर दिस स्टॉक। अदर देन दिस इन्फोसिस, लाइक दीज आर द स्टॉक्स, मैं विच एवर स्टॉक आई एम सेइंग करेंटली ना, ये सारे वो स्टॉक्स है जो किसी न किसी मेंबर के पास है। सो हुएवर हैज़ इज़ होल्डिंग दैम, यू कैन रिलेट विद दैम कि मैं ये स्टॉक्स क्यों कवर अप कर रहा हूँ। सो बेसिकली इन्फोसिस में भी सेम डाउट आ रहा है कि क्या इसमें रिवर्सल आ चुका है, क्योंकि ये बहुत अच्छा मूवमेंट दिखा चुका है। लोग देखो, आईटी के सेक्टर के स्टॉक्स में मूवमेंट आ गया तो रिवर्सल सोचना तो सबसे पहले बात ये बहुत गलत है, क्योंकि इसने एक साल में जो सिखाया वो यही सिखाया है कि हम जितने भी ओवरबॉट हो जाए हम भागते ही रहेंगे। लाइक लास्ट 1 ईयर में तो मैंने खुद यही सीखा है कि आईटी के सारे स्टॉक्स ने यही शो किया है, राइट। वो 2-2 3-3 महीने तक ओवर वैल्यूड जोन में रहते थे, फिर भी ओवरबॉट जोन में रहते थे, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो एक दिन का कैंडल ऐसे रेड देख करके हम ये नहीं कह सकते कि ज़रूरी नहीं कि ये रिवर्सल शो कर रहा है या फिर ये गिर रहा है।
और सेकंड बात इसकी एजीएम हो गई है, एजीएम पॉजिटिव रहा है, लाइक एजीएम में कुछ भी बुरा नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं कि मे बी एक अच्छा मूवमेंट अपवर्ड ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो कि अच्छा ही जाएगा। और लाइक इसका जो नेक्स्ट रिजल्ट है वो भी डिक्लेयर हो चुका है, जुलाई में आना है, जो बेसिकली क्वार्टर वन का रिजल्ट होगा। तो वी कैन से कि अगर क्वार्टर वन का रिजल्ट भी इसका अच्छा रहता है, या विच इज़ एक्सपेक्टेड कि अच्छा ही रहेगा ऑब्वियसली, तो अगर उसमें कुछ भी मतलब चेंजेस नहीं होते और अगर वो अच्छा जाता है, तो वी कैन एक्सपेक्ट बोनस या स्प्लिट ऑल्सो, जो मतलब इसके मतलब पास्ट के ट्रेंड्स देखें हम, तो जब भी ये इस लेवल तक आता है तो फिर उसके बाद इसमें बोनस स्प्लिट हो ही जाते हैं, बोनस हो ही जाता है। तो लेट्स से इस बार क्या होता है इसमें। अपार्ट फ्रॉम दिस, कोटक महिंद्रा बैंक ने बहुत परेशान कर रखा है, आई एग्री, लाइक ये और एचडीएफसी नहीं भागे दूसरे बैंक्स के कंपैरिजन में, वो तो फिर भी एक लेवल अपने पास्ट के लेवल्स पे जहाँ से वो गिरे थे बेसिकली जैन या फेब में, उस वाले लेवल्स तक वो पहुँच गए, ये नहीं पहुँचा है। और इसमें अगर हम देखें ना, तो वी कैन से कि इसमें एक ट्रायंगुलर पैटर्न भी बन रहा है, लाइक मैंने वो दो ड्रॉ नहीं किया और मैं अभी वैसे ड्रॉ भी नहीं करना चाहता, कुछ ऐसा बन रहा है, राइट। तो अगर हम इस पैटर्न्स के बेसिस पे भी जाए तो भी उसका ब्रेकआउट है, लाइक पहले जब मैंने ये स्टॉक्स आप लोगों को दिया था, तो उस टाइम पे मैंने यही कहा था कि बेसिकली ये वाला लाइन मैंने उस टाइम पे सबको सजेस्ट किया था कि इस लेवल के अकॉर्डिंगली समथिंग लाइक इस लेवल के आसपास पे हम ट्रेड करेंगे, राइट, समथिंग लाइक दिस, ऐसा ही कुछ था, ठीक है। अब बेसिकली क्या हो रहा है, अब ये लेवल बेसिकली ऑब्वियसली अब हम करंट प्राइस के हिसाब से अगर देखें तो ये लेवल कुछ यहाँ बन रहा है, राइट। तो ठीक है, दोनों लेवल्स के हिसाब से भी देखें तो ये वाला हम अगर इग्नोर भी कर दें, इस वाले ट्रेंड लाइन को अगर हम इग्नोर भी कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास ये वाला एक सपोर्ट ऑलरेडी, रेजिस्टेंस ऑलरेडी है हमारे पास, राइट। सो हमारा ये वाला जो भी ट्रेंड लाइन है, अगर हम मतलब इस वाले ऊपर के रेजिस्टेंस को भी देखें तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक रेजिस्टेंस ऊपर ये फेस कर रहा है कुछ दिनों से, तो एटलीस्ट ये वाले रेजिस्टेंस के हिसाब से भी वो ट्रेंड लाइन ले लो आप, या ट्रायंगुलर वाला या ये वाला ले लो, दोनों बात एक ही है। तो वी कैन से कि ये वाले पॉइंट्स को इसको क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, ये जब तक ये 1825 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करता तब तक वी कैनॉट सी अपवर्ड मूवमेंट। और ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें अभी भी अपॉर्चुनिटी है स्विंग के लिए, इफ़ यू विश यू कैन जस्ट कीप एक्यूमुलेटिंग, लेट्स सी कभी ना कभी ये फायर करेगा। और फायर करते वी ऑल नो कि लाइक 2000 लेवल्स ही इसका इनिशियल टारगेट रहेगा, जहाँ तक इसे ज़रूर मतलब वी कैन एक्सपेक्ट कि वहाँ तक की एक मूवमेंट होनी चाहिए इसमें। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो वो स्टॉक्स हो गए जिनमें हम लाइक हमारी अभी तक की स्टडी है, कुछ मेंबर्स इसे होल्ड कर रहे हैं, कुछ मेंबर्स के पास है, या मैंने कुछ लोगों को अभी सजेस्ट किया है ले लो, राइट। टाटा कंज्यूमर, मैरिको भी इसमें इंक्लूडेड है। कुछ लोगों को मैंने अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक अगर कोई बहुत ही ज़्यादा बिगनर है तो मैंने उन लोगों को बैंक बीज बोल दिया होगा कि वो भी ले लो, क्योंकि अल्टीमेटली बैंक बीज भी बैंक निफ्टी को रेप्लिकेट करता है, राइट। तो उसे भी एक्यूमुलेट करने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी अभी आ चुका है। सो अगर कल भी बियरिश रहता है, लाइक विच इज़ बीइंग एक्सपेक्टेड कि अगर कल भी बियरिश रहता है तो थोड़ा मे बी वी कैन सी अ गुड डाउनवर्ड मूवमेंट अगेन, बट लाइक ओवरऑल अगर हम देखें तो हमें लगता है कि अब मार्केट बहुत अच्छा करेक्शन तो दिखाएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत अच्छी करेक्शन के बाद ही हम यहाँ तक पहुँचे। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्या होता है। अब वो स्टॉक्स हैं जिनके हम रिजल्ट्स या एजीएम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली नौकरी में कल लाइक इन्फो एज, बेसिकली इन्फो एज में कल इसकी अर्निंग्स भी आनी है और कल इसका डिविडेंड का भी एग्जीक्यूशन डेट है, राइट। सो कल डिविडेंड बेसिकली इसमें जो भी है, तो डिविडेंड के बाद वी ऑल नो कि प्राइस में से डिविडेंड का जो भी अमाउंट होता है वो माइनस हो जाता है, राइट। सो इसमें से भी सेम होगा कि आफ्टर प्राइस जो भी प्राइस है लाइक 14998, तो इसमें से वो प्राइस माइनस हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट इज दिस, और सेकंड इसमें कल अर्निंग्स भी आना है। सो कल ही इसका अर्निंग डेट भी है एंड कल ही है, तो वी कैन सी कि लेट्स सी कि अर्निंग्स के बाद इसमें क्या मूवमेंट रहती है। अगर लाइक आई एम एक्सपेक्टिंग इस वीक में तो अर्निंग्स अच्छे ही एक्सपेक्टेड है, तो ऑब्वियस सी बात है अर्निंग्स के बाद इसके हम इसमें और एक स्केल इन कर सकते हैं इफ़ वी विश, और मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर ऑलरेडी होल्डिंग इट। और लाइक कल अगर ये ओपन होता है तो 4990 मिनिमम ओपनिंग है, क्योंकि अगर 8 रुपये का डिविडेंड है तो 8 रुपये माइनस हो जाएगा प्राइस में से, राइट। तो वो 4990 पे मे बी ओपन हो अगर फ्लैट होता है तो, राइट। सो इसके अलावा एक अर्निंग अशोक लेलैंड में, सो बेसिकली इसकी 24th को रिज़ल्ट आना है। सो 24th का हम वेट कर लेते हैं कि 24th को इसका रिज़ल्ट कैसा होता है, राइट। सो वी कैन से कि वी कैन एक्सपेक्ट कि इसका रिजल्ट भी अच्छा ही, मतलब मोटर्स वालों का तो आपको पता ही है रिजल्ट कैसा चल रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि रिजल्ट्स के बाद इसमें एक रैली दिखे, चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो,
जनरली थोड़ा सा तो डाउनवर्ड आएगा रिजल्ट के बाद, बट आफ्टर दैट अगेन वी कैन सी कि इट इज़ एक्सपेक्टेड कि उसके बाद ये वापस एक अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है। रिलायंस में एजीएम है बेसिकली, तो हम एजीएम के लिए वेट कर लेते हैं। इसके एजीएम में एक्सपेक्टेड है कि एजीएम के बाद ये एक अच्छा मूवमेंट दिखाए। ऑलरेडी इसने अपने अगर हमने देखा है कि ये कंसोलिडेशन में जा चुका था 6 7 8 महीने से, इसने इसी लेवल को तोड़ा नहीं है। ये बेसिकली इसी रेंज में घूम रहा है 1800 1900 से लेकर के 22-2300 के रेंजेस में। तो इस लेवल को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, और मे बी एजीएम में कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से ये इस लेवल को तोड़ दे, एंड आफ्टर दिस वी कैन सी अ गुड अपवर्ड मूवमेंट इन द स्टॉक। जहाँ निफ्टी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, सारे स्टॉक्स बहुत अच्छा मूवमेंट दिखा रहे हैं, वहाँ ये स्टॉक ने कोई मूवमेंट नहीं दिखाया है इन लास्ट 6 मंथ्स। तो हम कह सकते हैं वी कैन एक्सपेक्ट कि 8 9 मंथ्स ही हो गए, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि अब इसमें एक मूवमेंट आ सकती है। एजीएम एक रे ऑफ होप दिखा रहा है हमें, और क्योंकि जो इनका सारे इश्यूज हो रहे थे इनके, वो सारे इश्यूज भी हमें अब लग रहा है कि मे बी देयर कैन बी अ पॉजिटिव रे ऑफ होप वो सारे इश्यूज के अलावा भी, इट हमारा फ्यूचर रिटेल वाला इशू हो या फिर हमारा सऊदी अरेमको वाला इशू हो, कोई भी इशू हो, तो हम वी कैन एक्सपेक्ट, लेट्स सी अभी क्या होता है। क्योंकि सऊदी अरेमको का भी जो डील फंसा हुआ था, वो डील भी अब हमें लग रहा है कि देयर इज़ अ होप कि वो डील भी अब इनका क्रैक हो जाए, बिकॉज ऑयल्स के जो बैरल्स के जो रेट्स है वो वापस उसी लेवल पे आ गए हैं जहाँ पे इनकी डील एक्चुअली हुई थी। क्योंकि कैंसिल तो होगा नहीं डील, अगर होना होता तो 1 साल का टाइम ड्यूरेशन हो चुका है, वो कैंसिल कर चुके होते हैं। सो अगर उन्होंने कैंसिल नहीं किया, वी कैन से कन्फ्यूजन मार्केट को पसंद नहीं है। सो वही रीज़न था जिसकी वजह से कंसोलिडेशन में था। अब हम कह सकते हैं कि मे बी कुछ हो जाए एजीएम के बाद जिसकी वजह से इसमें एक मूवमेंट आ जाए। सो रिलायंस को हम ज़रूर रखेंगे, अगर मूवमेंट आता है मैं भी इसमें और फर्दर स्केल इन करूँगा, राइट। सो इस लेवल का इंतज़ार करते हैं, और इसमें जैसे ही मूवमेंट दिखेगा विथ वॉल्यूम, ओके, सो वॉल्यूम दिख जाए तो इसमें एक एंट्री ज़रूर करते हैं। इस वीक 2 और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हमें ध्यान देना है, वो है आईपीओ। तो श्याम मेटालिक्स की आईपीओ आ रही है 24 जून को, और उसी दिन हमारी एक और सोना कॉमस्टर की भी आईपीओ आ रही है। दोनों सेम डे पे लिस्टिंग है बेसिकली। तो इस पे हमें बहुत श्याम मेटालिक्स की तो बहुत अच्छी ग्रे मार्केट प्रीमियम भी चल रही है, भले ही दूसरे वाले की ना चल रही हो, बट इन दोनों पे हमारी नज़र रहेगी। लेट्स सी मार्केट कैसे इन्हें एक्सेप्ट करता है। व्हाट आई पर्सनली फील इज़ कि श्याम मेटालिक्स की ग्रे मार्केट थोड़ी रिड्यूस हो गई है, जो इसकी ड्यूरिंग अलॉटमेंट था, बिडिंग के टाइम जो था। बट अगर मार्केट सही रहता है और मार्केट में अगर एक अच्छा बियरिश मूवमेंट नहीं दिखता है, अगर मार्केट सेंटिमेंट्स पॉजिटिव ही रहते हैं, तो इनकी लिस्टिंग गेन बहुत अच्छी हो सकती है। अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स बिगड़ जाते हैं देन वी कैन वरी अ बिट। Well, that's it for this video. If there'll be any other stock जिसमें हमें will find some good entry points, or there'll be some updates, I'll definitely update you guys on WhatsApp or on Instagram. If someone is not a part of our community, or if you are interested, you can surely reach us. Okay, then we'll be meeting in our next video. Till then, have a nice day. Thank you.